भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एजुकेशन की क्लास है, बीए फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। इसके अंदर हम जो है थर्ड यूनिट पढ़ा रहे थे और थर्ड यूनिट में हमारी चल रहा था एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन हैं। इनमें से ही कुछ साधनों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन जो कि टीवी है, उसका हम अध्ययन करेंगे। टीवी, जिसे हम टेलीविज़न भी कहते हैं, इसके अलावा इसे हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। दूरदर्शन का ही अंग्रेजी वर्जन है टेलीविज़न, और टेलीविज़न को ही शॉर्ट में हम टीवी कह देते हैं। हमारे देश में टीवी की इजाद होने के बहुत समय के बाद आया। उससे पहले तक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो का प्रयोग किया जाता था, और रेडियो अपने आप में श्रव्य माध्यम है। सिर्फ उसमें हम ध्वनियों को सुनते हैं अपने कानों से, और इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ध्वनि आधारित एक यंत्र है रेडियो। इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसमें अगर ध्वनि स्पष्ट नहीं है तो जनसंचार का जो माध्यम के रूप में ये सही से काम नहीं करता। इसके अलावा इसमें इतना ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का नहीं होता, और टीवी जो है ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि ध्वनि के साथ इसके अंदर इंसान को तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और जिससे आदमी को रेडियो के मुकाबले ज़्यादा संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो के मुकाबले टीवी एक महंगा माध्यम है, और शुरुआत के समय में ये तो सिर्फ उच्च वर्गों तक ही सीमित था। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं थी। आज भी दूर दराज के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, और बिजली ना होने की वजह से टीवी का जो वजूद है वो भी वहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलता। लेकिन जैसे समाज तरक्की करता चला जा रहा है, देश तरक्की करता चला जा रहा है, देश में अब लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली पहुँचती चली जा रही है, और जो मनोरंजन के या जनसंचार के जो साधन हैं वो भी आसानी से सब जगह उपलब्ध होते जा रहे हैं। अब ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर टीवी ना देखा जाता हो, और टीवी पे सिर्फ हम सूचना ही ग्रहण नहीं करते, इसे एक मनोरंजन के साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और कुछ लोगों ने तो इसे इडियट बॉक्स तक कहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान जो है इसके सामने बैठ के अपना बहुत ज़्यादा समय बिता देता है, जो कि उसके लिए नुकसानदायक भी है। हम बात करेंगे कि भारत के अंदर टीवी का विकास कैसे हुआ, कैसे इसका जो नेटवर्क है वो बढ़ता चला गया। भारत में टीवी के विकास का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दुनिया में टीवी की शुरुआत 1890 में 1890 में शुरू हो चुकी थी, और उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, जो कि टीवी का सबसे पहला रूप था ब्लैक एंड वाइट, जिसकी शुरुआत 1890 में हुई थी। उसके बाद 1930 में 1930 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न मार्केट में आए या उनकी इजाद हो गई, और इसके बाद 1953 में कलर टीवी का निर्माण हो गया। लेकिन भारत में टीवी सबसे पहले 1959 में आया, और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। 1959 में जब हमारे देश में टीवी कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो इसके लिए यूनेस्को ने $20,000 का अनुदान
भारत को स्वीकृत किया कि टेलीविज़न पे के कार्यक्रम दिखाने के लिए $20,000 जो है यूनेस्को भारत को देगा हेल्प के रूप में। और ये हेल्प देने के दो कारण थे। एक तो शिक्षा की जो औपचारिक शिक्षा है उसके अंदर टीवी का उपयोग किया जा सके और भारत में सामुदायिक विकास किया जा सके। सन 1961 में से पूर्व इसके जो परिणाम थे वो बहुत अच्छे देखने को मिले और जो उच्चतर विद्यालय थे वहाँ पर जो है उनके लिए नियमित स्कूल कार्यक्रम चालू किए गए। और 1965 में जब टीवी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार के द्वारा टीवी पर सूचना ज्ञान के कार्यक्रमों के साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी आरंभ कर दिए गए, जो कि शिक्षा के उद्देश्य के साथ प्रारंभ हुई थी चीज़, उसके अंदर अब मनोरंजन और सूचना भी जुड़ गया। और अब ये जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता चला जा रहा है और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो टीवी ना देखता हो। आज भारत जैसे देश में अनेक चैनल हैं और टीवी का जो स्वरूप है वो भी लगातार बदलता चला जा रहा है। नए नए चैनल आजकल हम टीवी पर देख सकते हैं। टीवी चैनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें से कुछ लोकप्रिय जो टीवी चैनल्स हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, जैसे स्टार टीवी है, जी टीवी है, एम टीवी है, सोनी टीवी है, सब टीवी है, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं बहुत सारे। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल है और नेशनल ज्योग्राफिक है और बहुत से चैनल हैं। न्यूज़ चैनल्स बहुत से हैं, जैसे कि जी न्यूज़ है, स्टार न्यूज़ है, ये NDTV है, ये इंडिया 24/7 है। बहुत से न्यूज़ चैनल्स और चैनल्स का एक पूरा घना जाल सा बिछ गया है, जिन पर जो है हम बहुत सारी जानकारियाँ और मनोरंजन जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से लगातार टीवी के ऊपर जो है कार्यक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और टीवी के ऊपर सिर्फ टीवी चैनलों पर सिर्फ सूचना हमें प्राप्त नहीं होती, कुछ चीज़ों के लाइव प्रसारण भी देखने मिलते हैं। जैसे अगर न्यूज़ के रूप में दुनिया में कोई भी घटना या दुर्घटना घट रही है तो उसका लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं। इसके अलावा ओलंपिक्स हैं या और कोई गेम्स हैं, वर्ल्ड कप वगैरह हैं, उनका भी लाइव प्रसारण अब टीवी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ हमें फिल्में, संगीत और सीरियल, नाटक ये भी हम टीवी के माध्यम से घर बैठे बैठे अपनी रुचि के अनुसार देख सकते हैं। टीवी के जो कार्यक्रम हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले उच्चारित शब्द का महत्व सर्वोपरि हो, जिसके अंदर जो बातें बोली जा रही हैं उन्हें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम वो हैं जिनके अंदर संगीत और मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है। जब हम उच्चारित शब्दों की बात करते हैं तो इसके अंदर समाचार, आपके टॉक शोज, वार्ताएं, इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स और प्ले, डॉक्यूमेंट्रीज और कवि सम्मेलन, इसके अलावा आपके UGC के द्वारा और NIOS के द्वारा, इसके अलावा IGNOU के द्वारा बहुत से जो है शिक्षाप्रद कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो इसके अंदर समाहित हैं। इसके अलावा दूसरे हैं जिनका उद्देश्य संगीत या मनोरंजन है। इसके अंदर आपकी फीचर फिल्म्स हैं, फिल्मी संगीत हैं, लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं और इसके अलावा पारंपरिक संगीत हैं और बहुत से शास्त्रीय संगीत वगैरह। इन सब के जो है बहुत से प्रोग्राम टीवी पे हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ धारावाहिकों की पूरी बहुत बड़ी मात्रा में धारावाहिक सीरियल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हमें देखने को टीवी पे मिलते हैं और इनकी जो लोकप्रियता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और कुछ धारावाहिक तो ऐसे अपने जो टाइटल सॉन्ग हैं उनके द्वारा ही इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और कुछ कार्यक्रमों ने तो पहले इन परिवार मतलब घर का एक हिस्सा
वो बन गए थे। जैसे रामायण है, महाभारत है, ऐसे धारावाहिक थे जिन्हें घर के सभी लोग बैठ कर देखा करते थे और हर घर में इनकी अच्छी खासी पैठ थी। जैसे जैसे समाज और विज्ञान तरक्की करता चला जा रहा है, अब टीवी पर जो चीज़ों का प्रदर्शन हो रहा है वो भी बदलता चला जा रहा है। आज सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो समाज के लिए सही नहीं है और इसलिए टीवी जो है एक चिंता का भी विषय बनता चला जा रहा है। टीवी पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इससे बच्चों के अंदर जिद करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। बच्चे जो है चीज़ों की नई नई चीज़ों की जिद करते हैं और जिससे परिवार वालों को, घर वालों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हम जो है बहुत सी विदेशों में की जो है संस्कृति और उनके चीज़ों को देखकर हम जो है उनकी होड़ करने लग जाते हैं या उनकी जो है चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं, जो कि नुकसानदायक भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें बहुत से मनोरंजन के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जो हमारे अंदर विदेशी जो तौर तरीके हैं उनके बारे में हमें ज्ञान कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कभी कभी इसमें जो है नगनता और फुहड़ता भी हमें देखने को मिलती है जो मनोरंजन के नाम पर सच्ची लोकप्रियता के लिए परोसी जा रही है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। जिस साधन का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना था वो जो है फुहड़ता फैलाने लग गया है, जो सही नहीं है। और शिक्षा का जो स्तर है जिसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, वो जो है अब गलत चीज़ें उनका स्थान लेती चली जा रही हैं। टीवी के अलावा अब और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर जो है चीज़ें जो है अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिससे समाज में भटकाव की स्थिति आ गई है। और समय के रहते हुए अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो दूर टेलीविज़न जो अपनी प्रतिष्ठा है वो खोता चला जाएगा और हम जो है उसे संभाल नहीं पाएंगे। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनेट। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है या जनसंचार का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम बनता चला जा रहा है। इसके द्वारा हम सूचनाओं को, आंकड़ों को, दस्तावेज़ों को, पत्रावलियों को आसानी से एक दूसरे तक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के ज़रिए हम आसानी से बहुत सी चीज़ों को का आदान प्रदान अब करने लग गए हैं। इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़ जाता है, मोबाइल से जुड़ जाता है और इंटरनेट से दुनिया के लिए एक रास्ते से खुल जाते हैं, हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। और इंटरनेट जो है बहुत से कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ था, तब एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। इसके अलावा ये हमें बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ देता है जो इंटरनेट नहीं था तो उससे पहले हमें उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि बैंक में खाता खोलना, आज हम बैठे बैठे बैंक में खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बड़े कंप्यूटर सर्वरों से कनेक्ट होती हैं जिनके माध्यम से हमारा इंटरनेट हमें सारी जानकारियाँ और ये सारी सुविधाएं देता है। नेटवर्क जो है बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क आपस में जुड़कर इंटरनेट बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बहुत से नेटवर्कों का नेटवर्क समूह है। इसके अलावा नेटवर्कों को कंप्यूटरों को उपग्रह के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड वेब तैयार हो जाता है, विश्वव्यापी एक जाल तैयार हो जाता है, जिसे हम संक्षेप में WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब।
हम इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बहुत सारे स्थानीय नेटवर्कों का नेटवर्क है और जालों का महाजाल है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी और इसकी शुरुआत अमेरिका के द्वारा अपने प्रतिरक्षा विभाग के आंकड़ों को विभिन्न विभागों जो कि दूर दूर के राज्यों में स्थित थे भेजने और प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसके बाद इसे पुस्तकालयों और निजी संस्थाओं को इससे जोड़ दिया गया। फिर बेल लैब्स ने इंटरनेट के जाल को फैलाने में काफ़ी सहायता की और अनुसंधान जारी रखे। आज पत्रकारिता में इंटरनेट अत्यधिक बलशाली और गतिशील संप्रेषण का माध्यम बन गया है। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक जाल है और अब कंप्यूटर्स का ही जाल नहीं, मोबाइल्स का भी जाल है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है अब मोबाइलों को भी जोड़ रहा है। तो सिर्फ कंप्यूटर ही इंटरनेट के हिस्सा नहीं है, मोबाइल भी हैं और इसमें जो है उपग्रहों का और के माध्यम से बहुत बड़े मात्रा में चीज़ों को डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। शुरुआत में टेलीफोन के माध्यम से टेलीफोन की लाइन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा दी जाती थी और इसमें मुख्य सूचना कंप्यूटर होता था जिसे सर्वर कहा जाता था। टेलीफोन की ज़रूरत होती थी और मोडेम की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जो है स्थिति बदल चुकी है। अब ब्रॉडबैंड का ज़माना है, 3G 4G 5G का ज़माना है। अब हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती इंटरनेट के लिए। जब इंटरनेट पर हम चीज़ों को देखते हैं और सूचना एकत्र करते हैं तो इस कार्य को सर्फिंग कहा जाता है। और इंटरनेट पर सूचना डालने के लिए हमें जो है जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सूचनाओं को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसे ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे कि आपका क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, ये या ओपेरा ब्राउज़र है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा इंटरनेट पर जो सामग्री है उसे हम ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की जो सेवा है ये 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी और 90 के दशक में आते आते इसका विस्तार, इसका जो फैलाव था बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, इंटरनेट जो है पूरे विश्व में एक आधारभूत संरचना के रूप में उभर के आता चला जा रहा है। हर चीज़ अब इंटरनेट से जुड़ती चली जा रही है। आज हम इंटरनेट से सिर्फ बैंकिंग नहीं कर सकते, हम जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं। सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें इंटरनेट की वजह से ही प्राप्त हो पाई हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इंटरनेट के कुछ मुख्य उपयोगों की या प्रयोगों का जिनमें जिसका हम इंटरनेट जिस कामों के लिए हम उपयोग करते हैं। सबसे पहला है सूचनाओं का आदान प्रदान। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा संचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य शोध आदि कार्यों के जो सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आम आदमी ईमेल, व्हाट्सएप और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये सारे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साधन हैं। इसके अलावा विपणन का कार्य किया जा सकता है, मतलब चीज़ों को खरीदा बेचा जा सकता है। और आधुनिक समय में इंटरनेट से सामान खरीदना और बेचना एक फैशन सा बन गया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ऐसी बहुत सी या मीशो बहुत सी ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं, इंटरनेट ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई होती हैं और स्टोर्स जुड़े हुए होते हैं।
और इसके अलावा हम जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी इंटरनेट पर चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। इंटरनेट विज्ञापन का भी एक साधन बन गया है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत से विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विज्ञापन से वेबसाइट्स जो हैं पैसे वसूलती हैं और अपनी कमाई करती हैं। तो विज्ञापन के एक मुख्य साधन के रूप में भी इंटरनेट अब जो है स्थान ग्रहण करता चला जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं कि एक के बाद वीडियो के शुरुआत में, आखिर में, बीच में हमें बहुत से एड्स देखने को मिलते हैं। ये इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाया है। इसके अलावा ई कॉमर्स की सुविधा, ई कॉमर्स जो है विशाल कारोबार लगातार जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं पूरे दुनिया के स्तर पर, तो ये ज़रूरी हो गया है कि कर्मचारी सिर्फ कंपनी में आके काम ना करें, घर से भी बैठने की उन्हें वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा मिले। और ये जो है इंटरनेट के माध्यम से हो पा रहा है और ई कॉमर्स का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता चला जा रहा है। ई बैंकिंग, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि हम घर बैठे बैठे जो है अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो ई बैंकिंग की सुविधा इंटरनेट के माध्यम से ही उपलब्ध हो पा रही है। आज हम ई बैंकिंग के माध्यम से जो है अपने मोबाइल पर और अपने कंप्यूटर पर अपने अकाउंट का पूरा विवरण देख सकते हैं, अपने पैसों का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी सुविधाएं हमें ई बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट विषय की, जो है कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट का उपयोग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर से ही इंटरनेट को जोड़ा गया। आजकल मोबाइल भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। जो काम कंप्यूटर करा करते थे वो सारे काम अब इंसान अपने मोबाइल से भी करने लग गया है। लेकिन कंप्यूटर का महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। और जब शुरुआत में कंप्यूटर बने थे, इनका मेन उद्देश्य गणना करना ही था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, समय बदलता चला गया, कंप्यूटर जो है और भी ज़्यादा जटिल होते चले गए और आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर ने आधुनिक मानव का जीवन बिल्कुल बदल दिया है। कंप्यूटर की शुरुआत सबसे पहले 1947 में ENIAC कंप्यूटर के द्वारा हुई। ये पहले कंप्यूटरों में से था जिसका उपयोग आम लोगों ने किया। इसके बाद शुरुआत में तो हम कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणनात्मक कार्यों के लिए करा करते थे, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये इंसान के जीवन का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मशीनों, बड़े बड़े भवनों के डिज़ाइन बना सकते हैं, चंद्रमा में जाने वाले यानों की दिशा देनी हो, ये कार्य भी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। पुस्तकों को और समाचार पत्रों को छापना हो, ये भी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो रोग हैं उनका सूक्ष्म विश्लेषण करना हो, हवाई जहाज़ या रेल टिकट की बुकिंग करनी हो, हर काम में अब हम कंप्यूटर का उपयोग करते चले जा रहे हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति इससे होती चली जा रही है। ये अपने आप में एक सूचनाओं का आधार है और इससे जो है बहुत आसानी से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। हिंदी में इसे संगणक कह सकते हैं हम। संगणक शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में कंप्यूटर के लिए किया जा सकता है। अब हम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर आधुनिक जीवन में एक हिस्सा सा बन गया है, जीवन का अटूट अंग बन गया है। दिन प्रतिदिन के कार्य अब कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। हम
जिस भी कार्यालय में जाएंगे वहाँ पे हमें कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। चाहे हम बैंक जाएं, चाहे हम डाकघर जाएं, चाहे हम नगर निगम के ऑफिस में जाएं, या हम इस कॉलेजों में जाएं, स्कूल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, हर जगह हमें जो है कंप्यूटर देखने को मिलता है। चाहे हम सामान खरीदने जाएं किसी भी बड़े स्टोर से, वहाँ पे भी हमें जो है कंप्यूटर देखने को मिलता है। इसके अलावा बिजली का बिल कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा टेलीफोन वगैरह का बिल भी हम कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों के परिणामों को आसानी से घोषित किया जा सकता है। उनका परिणाम निकालने में बहुत मदद होती है। बड़े बड़े नगरों और महानगरों में टिकट की बुकिंग कंप्यूटर के माध्यम से होती है, और मोबाइल इंटरनेट की वजह से अब प्रत्येक स्थान पर आदमी कंप्यूटर का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग कर कर मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से रेलों की क्या स्थिति है उसे जान सकता है। कहीं पर भी बैठे हुए टिकट बुक करा सकता है। साथ में हवाई जहाज के टिकट भी हम कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। और गैस एजेंसियां गैस की बुकिंग भी अब कंप्यूटर के माध्यम से कर रही हैं। जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं या उच्च संस्थाएं हैं, शोध संस्थाएं हैं, वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कंप्यूटर एक आधुनिक हर ऑफिस की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। कोई भी कार्य आप कंप्यूटर के बिना नहीं हो पाता। कंप्यूटर हर कार्य का एक हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर हर समाज का, हर देश का एक भविष्य बनता चला जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और इस क्षेत्र में इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑफिसों के अलावा हम कंप्यूटर के द्वारा मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, मशीनों की और भवनों के डिज़ाइन बना सकते हैं, घरों के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा हम अंतरिक्ष में यान कंप्यूटर के माध्यम से भेज सकते हैं। चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जो रॉकेट्स भेजे जाते हैं, इन सब में कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। इसके अलावा पुस्तकें और समाचार पत्रों का कोई जब मुद्रण करना होता है, छापना होता है, इनका प्रकाशन करना होता है, तो इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध करता चला जा रहा है, और मानव के जीवन को सुखमय बनाता चला जा रहा है। तो हमारे ये जनसंचार के 3 मुख्य साधन थे जिनकी बात आज के वीडियो में हमने करी। पहला हमारा टीवी, दूसरा इंटरनेट, और तीसरा कंप्यूटर। इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। धन्यवाद।